मिड कैप कैटेगरी के 5 ऐसे धुरंधर फंड जिन्होंने पिछले 3 साल का जो एवरेज है 20% या उससे ज्यादा निकाल कर दिया है। तो भाई इस तरीके के फंड्स अगर मैं आपको बताऊं, पूरी रिपोर्ट निकल कर आई है, तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 3 साल में 2 साल तो मार्केट को आपको पता होगा लगातार क्रैश में चल रही है 2024 से। तो 3 साल में से 2 साल तो क्रैश में निकल गए, और फिर भी 20% से ऊपर का या 20% का एवरेज मिड कैप कैटेगरी के अंदर निकाल के देना, तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो आज उन्हीं फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे। साथ में कुछ नए फंड्स आपको पता लगने वाले हैं जो कि बिल्कुल अपनी कैटेगरी के अंदर नए हैं, इसके अंदर शायद आपने उनके बारे में सुना भी ना हो, और उनके जो रिटर्न्स हैं इतने अच्छे हैं। तो आज इसी के अंदर बात करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा उससे हौसला बढ़ता है। शुरू करते हैं कि भाई 5 मिड कैप फंड है जिन्होंने 20% से ऊपर का जो CAGR है वो डिलीवर करा है 3 साल के अंदर एवरेज में। अब इसके अंदर कौन कौन से फंड्स हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर पहला फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग पर आता है। मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, हर एजेंसी ने इसको 4 स्टार की या 5 स्टार की रेटिंग दी है। प्रदर्शन इसका सिर्फ 3 साल का नहीं, 5 साल का, 10 साल का, 7 साल का बहुत अच्छा रहा है। पिछले 1 साल के अंदर भी इसका जो प्रदर्शन है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप इसका एवरेज देखेंगे तो आप देखिए, जून 2026 के हिसाब से जो इसका AUM है वो है 13,767 करोड़ रुपए। इसका जो अभी के समय में CAGR चल रहा है वो चल रहा है 24.70%, ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। और इसका जो AUM है वो अभी चल रहा है 13,767 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो दूसरे नंबर का फंड है उसका नाम है HSBC मिड कैप फंड। HSBC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। इसका जो एवरेज है वो है 23.40%, जो कि काफी अच्छा है अपने आप में। 3 साल का एवरेज तो आपके सामने है 23.40, और AUM अगर आप देखेंगे तो वो है 15,352 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 15,500 करोड़ के आसपास इसका AUM होने वाला है। एक आध महीने में वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो डाटा है जून 2026 के हिसाब से है। तो अब जुलाई और अगस्त तक चल रहा है, 2 महीने का डेटा अगर हम जोड़ देंगे और तो ये 15,500 करोड़ हो चुका होगा। इसके अलावा एक और फंड है व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। इनका जो रिटर्न निकल कर आए हैं दोनों के, वो ऑलमोस्ट बराबर हैं, 22% के आसपास, 3 साल का एवरेज। वो भी बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर बात करूं तो एक और फंड है एडलवाइस मिड कैप फंड। इसकी बात करें तो इसका एवरेज है 21.80% और 17,748 करोड़ का इसका AUM चल रहा है अभी के समय में। तो अगर आप देखें ये, तो ये 5 फंड आपके सामने हैं। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर HDFC, मोतीलाल ओसवाल, SBI, जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, क्वांट, उनके फंड्स नजर नहीं आ रहे। उनके फंड्स क्यों नहीं है? तो देखिए, ऐसा है कि एक चीज का मैं आपको बताऊं, जितने बड़े फंड हाउसेज होते हैं जरूरी नहीं है कि उनके फंड्स भी इतना ही अच्छा प्रदर्शन करें। बहुत ही कम ऐसे फंड्स होते हैं जिनके फंड हाउसेज भी बड़े हैं और उनके फंड्स भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो भाई इनका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा है। कम से कम मार्केट के अंदर 50 से लेकर 60 मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, उनमें ये 5 फंड जो है अभी के समय में बेस्ट चल रहे हैं, एक्चुअल में 3 साल के एवरेज के हिसाब से। ये कंडीशन है दोस्तों अभी के समय में आपके सामने। अच्छा, इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि HDFC, मोतीलाल ओसवाल, SBI या जो दूसरे फंड्स हैं वो बेकार हो गए। देखिए, ये रिपोर्ट है, ऐसा हो सकता है कि 3 साल का एवरेज इनका अच्छा है, और अभी आपने देखा होगा एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी थी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 5 साल के अंदर उसे कोई बीट नहीं कर पा रहा है। 221 म्यूचुअल फंड्स के अंदर से सबसे ज्यादा रिटर्न है उसके 5 साल के हिसाब से, और दोबारा से वो शीर्ष पर आने के लिए बेताब है और लगातार लड़ाई लड़ रहा है। शीर्ष पर आने के लिए रिटर्न अच्छे निकल कर आ रहे हैं उसके, जबकि पिछले 1.5 साल से उसकी हालत खराब है। फिर भी 3-4 महीने में उसने काफी अच्छी रिकवरी कर ली है। तो ऐसे ही है भैया फंड। कुछ फंड ऐसे होते हैं कि थोड़े डाउन चल रहे हैं, कुछ फंड ऐसे हैं कि रिकवरी मोड में है, तो सब तरीके के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये फंड्स का जो प्रदर्शन है वो काफी ठीक रहा है, क्योंकि 3 साल में से 2 साल तो बहुत बुरे निकले हुए हैं मार्केट के, और अभी भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अभी भी मार्केट स्लो ही है आपके सामने।
तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा ताना बाना। अगर आपके पास पोर्टफोलियो अपना, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, 15, 20, 10, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 50 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स या स्टॉक्स लेके बैठे हैं, तो भैया अपना पोर्टफोलियो चेक कराना या रिव्यू करना या करवाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पर भी स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। चार्जेस और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप अपनी जो क्वेरी है सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के थ्रू। मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपसे जरूर रूबरू होगा जब आप अपनी मतलब कोई भी क्वेरी भेजेंगे तो भाई आप चाहें तो करवा सकते हैं। और रेगुलरली बेसिस पे इन सब चीजों का ध्यान रखिए, साल 2 साल के अंदर ये सब चीजें करवाते रहिए, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूं दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।